अरे गोपी, अरे क्या टेंशन में है? बनवारी, तुम कब आए? अभी तो आया हूँ मैं। अरे बता भाई, क्या बात है? क्या टेंशन कर रहा है इतना? अरे दोस्त को दिल की बातें बताने से हर चीज हल्का हो जाता है, टेंशन भी हल्का हो जाता है। अरे यार बनवारी, तुम जाओ यार, मेरा मूड खराब है। छोड़ो मेरे को, मेरे टेंशन में रहने दो। मेरे को क्या करूँ समझ में नहीं अरे आ रहा। भैया, कौन सा तुम्हारा जहाज डूब गया जो इतना टेंशन है? हाँ, क्या टेंशन है, बता जरा मुझे। अरे भैया, क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? अरे भैया, क्या हुआ? बनवारी, देखो किसी को बताना मत। क्या है कि यहीं पे आगे मैंने एक फ्लैट लिया था, और वो फ्लैट जो है बिल्डर ने शुरू में तो मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन अब उसके पास पैसे ही नहीं है आगे बिल्डिंग का काम करने के लिए। अब वो बोलता है मेरा कारोबार बंद हो गया है, और अभी जब मेरे पास नया कारोबार चालू होगा और मेरे पास और सारे पैसे आएंगे तब मैं आगे जाके बिल्डिंग बनाऊंगा। तो जब तक तो मैं और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो उनको पैसा दे चुके हैं और हम लोग का डेस्कटॉप पड़ा हुआ है। अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरा तो 5 लाख रुपये डूब गया, तो वही टेंशन में बैठा था। तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौकरी भी नहीं है, बीवी की तबीयत भी खराब है, एकदम बोले ना हालत खराब हो गई है बनवारी। अरे बनवारी लाल, क्या सोच रहा है तू? ऐसे बेवकूफ़ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और अभी कमाने का चांस है। ऐसे मुर्गे बार बार हाथ नहीं आते, हलाल करना ही पड़ेगा। भाई गोपी, मेरी एक आइडिया लो। मेरा एक वकील दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में साथ में ही था, मेरा क्लासमेट है। फिर वो वकील बना और मैं कुछ और बना। तो उसके पास क्यों नहीं कर रहे हो, और बिल्डर के नाम पर केस ठोक दो। केस ठोक दूँ? हाँ। लेकिन यार मैंने सुना है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर तो बड़े भारी होते। केस ठोक दूंगा फिर उसका खर्चा कितना सारा आएगा, वकील की फीस भी, और उसके बाद कितना लंबा केस चलेगा, तो कितना खर्चा आ जाएगा यार। कोई लंबा खर्चा नहीं है, कोई भी लंबा खर्चा नहीं है। 70 या 80 हज़ार रुपये खर्चा है, और इतना टैलेंटेड वकील है कि केस जिता कर ही देगा तुम्हें। और नहीं जीता या हार गया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केस जिता के देगा इतना पैसा खर्चा होने के बाद। 70-80 हज़ार रुपया है, दूसरे कुछ कोर्ट की फी वगैरह देती है, इन्फिनिटी बॉन्ड, ये बॉन्ड वगैरह वगैरह वगैरह। एक 90 हज़ार के आसपास समझ लो टोटली खर्चा, लेकिन 5 लाख तो आपकी जेब में आ जाएंगे ना सर। वो तो बात सही है, लेकिन ये लाख रुपया तो मेरा घुस जाएगा ना फालतू में। लेकिन अब 5 लाख आएगा, लेकिन और ये भी तो रिस्की है ना। अगर समझो नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? तो मेरा 5 के ऊपर 6 ये, समझे ना, 1 लाख रुपए ये मतलब 6 लाख रुपए घुस जाएगा। तो क्या फ़ायदा हुआ मेरे को? तो उल्टा बदनामी होगी अलग से, बिल्डर से भी दुश्मनी हो जाएगी अलग से। फिर तो वो देता भी होगा तो मुझे फ्लैट नहीं देगा। अरे साहब, ऐसा नकारात्मक सोचते ही क्यों हो आप? वैसे भी तो कौन सा दे देगा 5 लाख उठा के। वो तो बात सही है। हाँ, लेकिन वकील लोग क्या करते हैं, लोग वकील के पास क्यों जाते हैं? हारने के लिए ही जाते हैं। अगर यही विचार सब आप लोग जैसा रखते हैं ना, तो कोई वकील के पास जाता ही नहीं था। वो बात सही है, लेकिन मैं हाँ, क्या बोलता हूँ, जब तक वो डेयरिंग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला साहब। बात सही है, लेकिन देखो तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो। मेरे पास अभी पैसा और है नहीं,
5 लाख था वो मैं डाल चुका। और अभी उसके ऊपर समझो कहीं से मैंने उसी न लेके अगर ये किया भी काम तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया समझो घुस भी गया। उसके बावजूद भी अगर पैसा नहीं मिला, और चलो आप बोल रहे हो तुम के पैसा मिल जाएगा, मैं मानता हूँ, चलो वकील केस जीत भी गया, लेकिन फिर उसके बाद अब सर साहब बोलेंगे कि बिल्डर को पैसा देने के लिए, और बिल्डर ने पैसा नहीं दिया तो मतलब बिल्डर के पास तो कुछ है ही नहीं। अगर होता तो वो खुद बिल्डिंग नहीं खड़ी कर लेता, वो क्यों ये करता कि भाई ना बोलता हम लोग को। ओहो, अरे जनाब, आप बोलते कि बिल्डर के पास पैसा होता तो बिल्डिंग खड़ा करता। 5 लाख तुम्हारा लेके क्या बिल्डिंग खड़ा करेगा? अरे मेरे जैसे और लोग का भी तो पैसा था उसके पास, और सारा बिल्डिंग पैसा खड़ी करने के लिए जनाब अरबों और करोड़ों रुपए लगते हैं। सिर्फ आपके 5 लाख से ही थोड़ी वो बिल्डिंग खड़ा करने वाला। लेकिन वो 5 लाख क्या, वो तो उसके लिए तो 5 रुपए जैसे होते हैं बिल्डर के पास। सही बात लेकिन वो है। वकील के पास जाओ ही। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है। धर्म और शांति के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा। धर्म युद्ध कोई बुरा नहीं होता, ये भी एक धर्म युद्ध है। लड़ना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अन्याय के खिलाफ लड़ना कभी बुरा नहीं होता है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से खुद कहा था गीता में। और जब तक लड़ोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ बनवारी, ये वकील का चक्कर ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सही में तुमको बोलता हूँ, क्योंकि देखो बिल्डर के पास तो पैसा है ही नहीं, वो तो खुला ना ही बोल दिया है। मुझे बहुत पकाएगा, दिमाग खा जाएगा, और मुझे यहाँ खिसक लेना चाहिए। इसी में मेरी भलाई है। भैया मैं चलता हूँ, लेट हो रहा, मेरी लुगाई वेट कर रही है। अरे बनवारी मेरी अरे भाई, मेरी लुगाई का फोन आ गया, वो मुझे कच्चा खा जाएगी, जाने दो। अरे रुको तो सही। अरे क्या भाई, ट्रेन भी निकल जाएगी। अरे बनवारी, अरे मेरी प्रॉब्लम तो समझो यार, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक तो पहले खुद ही अंदर की प्रॉब्लम जगा देते हो। धर्म की बात करता है, अरे बड़ा आया धर्म का बताने वाला। धर्म अगर आज की दुनिया में होता क्या तो ये अधर्म होता।